नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफील्ड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है जाहिल जमातियों से जुड़ी हुई। जी हां, वही जमाती जिनकी वजह से भारत में आज कोरोना के मरीज 70,000 के पार पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत में ऐसा लग रहा था कि कोरोना के संक्रमण पर भारत ने काबू कर लिया है, लेकिन तभी निजामुद्दीन से तबलीगी जमाती आते हैं और फिर पूरे देश में ये तबलीगी जमाती हर जगह फैल जाते हैं। खबरें आती हैं कि ये जमाती डॉक्टरों पर थूक फेंक रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, डॉक्टरों के साथ बदसलूकी से पेश आ रहे हैं और उसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये जमाती भूल गए थे कि देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह हैं, और अमित शाह का जब चाबुक चलता है तो अच्छा पानी नहीं मांगता। आपको बताता हूं कि अब अमित शाह ने जाहिल जमातियों पर बड़ा एक्शन ले लिया है और कड़ी सजा दे डाली है। ये सजा क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आप मुझे बताएं कि जो जाहिल जमाती हैं, ऐसा लग रहा है और ऐसा कहा जा सकता है। आपको बता दूं कि 18 अप्रैल को खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा था कि देश में जो कोरोना संक्रमित पीड़ितों की संख्या है उसमें से 30% जमाती हैं। निजामुद्दीन में मरकज का आयोजन किया जाता है जिसमें विदेशों से भी जमाती बुलाए जाते हैं और उसके बाद जमाती पूरे देश में फैल जाते हैं। और आपको बता दूं कि वसीम रिजवी ने तो यह कहा था कि ये जो जमाती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी प्लानिंग है कि भारत में कोरोना को फैलाया जाए, और यूपी में जमातियों पर सख्त एक्शन लिया गया। इसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक्शन लिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि मौलाना साद, जिस पर यह आरोप है कि उसी ने यह मरकज का आयोजन किया था और जो उसका ऑडियो भी आया था कि कोरोना से न डरें मुस्लिम्स, तो अब मौलाना साद खुद जो है वो कोरोना से डरे हुए घूम रहे हैं, और न सिर्फ कोरोना से बल्कि सरकार से भी डरे हुए घूम रहे हैं, और अब तक भगोड़े की तरह भागे भागे घूम रहे हैं। अब तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं। अगर संविधान का पालन करने के बाद, अगर कानून का पालन करने के बाद जनाब अब तक सरेंडर नहीं किए हैं, 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, और ये तो तब है जब ये कहते हैं कि हम संविधान और कानून को मानते हैं। बताइए ये कैसा कानून मानना है कि जब आप ये कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर आप कानून के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। मौलाना साद के खिलाफ कई केस चल रहे हैं। इस बीच आपको मौलाना साद से भी जुड़ी खबर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमातियों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज रद्द कर दिए हैं। यानी जो जमाती दुनिया के दूसरे कोनों से जो भारत आए थे, अब वो अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। इनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 700 जमातियों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जमातियों पर शक है कि वो गलत तरीके से वीजा लेकर हिंदुस्तान आए थे और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। खबरें ये आ रही हैं कि सभी जमाती भारत जो है वो टूरिस्ट वीजा लेकर आए थे और जमात में शामिल हुए थे। वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले पर भारत सरकार ने सभी के वीजा रद्द कर दिए थे और एलओसी खोल दी थी ताकि कोई भी देश से बाहर न जा सके। खबरों के मुताबिक मलेशिया के कुछ लोग झूठ बोलकर उनके देश की स्पेशल फ्लाइट से जाना चाह रहे थे, तभी उन्हें इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। और आपको बता दूं कि इन सभी के खिलाफ विदेशी अधिनियम और वीजा फ्रॉड का मामला दर्ज करके दिल्ली पुलिस अब इनके खिलाफ जांच कर रही है। दरअसल आपको बता दूं कि मौलाना साद समेत जो तमाम जमाती हैं, कई जमाती, हालांकि बीच में खबरें आई थी कि जमातियों ने जो है वो अपना प्लाज्मा डोनेट शुरू कर दिया है। प्लाज्मा मतलब वो अपना दे रहे हैं। जो जाहिल जमाती जो ठीक होते जा रहे हैं कोरोना से, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। मतलब ये तो ठीक वैसा ही हो गया जैसे आप किसी जो है किसी फसाद की जड़ भी आप हो और उसका इलाज भी आप कर रहे हो। मतलब इस देश में पहले आपने कोरोना फैलाया और फिर उसके बाद 2-4 जमाती इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया कि हम अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, खून डोनेट कर रहे हैं। मतलब पहले किसी की हत्या कर दो और उसके बाद कहो कि नहीं भाई हम इसको खून डोनेट कर देंगे। गजब का जाहिलपन है। लेकिन जाहिलपन सिर्फ इनका नहीं है, जाहिलपन उन मीडिया चैनलों का भी है, उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी है, या उन पत्तलकारों का भी है जो इनको सिंगल सोर्स बता रहे थे।
जमातियों के बारे में आपको बता दूं कि सिंगल सोर्स बताया जा रहा था जब ये खबरें चल रही थी कि कोरोना जमातियों ने फैलाया है और 30% से ज्यादा कोरोना मरीज जमाती हैं। तो कुछ टीवी चैनल एनडी टीवी ने तो मतलब शुरू कर दिया था कि ये जो है वो सिंगल सोर्सेज हैं, कई पत्रकारों ने शुरू कर दिया था। लेकिन मित्रों आप मुझे बताइए कि पहले तो ये सिंगल सोर्स थे, लेकिन जब इन्होंने प्लाज्मा डोनेट शुरू कर दिया तो इनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर खबरें आने लगी कि देखिए जमाती तो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, कितने महान हो गए। लेकिन जब जमातियों ने ही कोरोना फैलाया है तो अगर प्लाज्मा डोनेट दो चार ने कर भी दिया तो कौन सी बड़ी चीज हो गई। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि जमातियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और जिस तरीके से ये कुछ जमातियों पर यह आरोप है कि वो भारत गलत तरीके से आए थे तो उस पर अब एक्शन लिया गया है। 700 के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि आरोप है कि दुनिया भर से हजारों की संख्या में निजामुद्दीन मरकज में आए जमातियों ने यहां से निकलकर देश में कोरोना वायरस फैलाया। ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये सभी जमातियों पर यह लागू नहीं होता है। मैं फिर दोबारा यही साफ करना चाहता हूं कि सभी जमातियों पर यह लागू नहीं होता, लेकिन अधिकतर जमाती ऐसे थे जिनकी जो खबरें आई थी कि ये थूक रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर, पुलिस के ऊपर थूक रहे हैं, नर्सों के सामने अश्लीलता कर रहे हैं, बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। और तो और खाने में भी इनके नखरे थे कि नहीं हमें रोज टंगली कबाब भी चाहिए, जैसे इनके अब्बू जान ने जाकर रख दिया हो। कई वीडियोस आए थे कि दाल रोटी तो हम खा ही नहीं रहे हैं, हमको खानी ही नहीं है, हमारे दांतों में दर्द हो जाता है दाल रोटी खा के, हमें टंगड़ी कबाब ही चाहिए। तो इस तरीके की जो हरकतें की थी उससे जमात बदनाम हुई। और आपको बता दूं कि निजामुद्दीन के इसी मरकज पर हुकूमत करने वाला मौलाना साद अभी भी फरार है। अब तक आत्मसमर्पण मौलाना साद ने नहीं किया है। हालांकि मौलाना साद को लेकर अगर कोई खबर कोई दिखाता है चैनल तो आपको बता दूं कि धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं, हमें धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं कि आप मरकज पर क्यों बोल रहे हैं, आप जमात पर क्यों बोल रहे हैं, आप मौलाना साद पर क्यों बोल रहे हैं। मित्रों जिसने गलत किया है उस पर बोलेगा और हम बोलेंगे, हमारी पूरी टीम बोलेगी या पूरा चैनल बोलेगा और कोई हमको नहीं रोक सकता। जो सच है वही दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी मजहब या किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को नोटिस के जरिए एम्स या किसी सरकारी अस्पताल से कोविड-19 का टेस्ट कराकर रिपोर्ट भेजने को कहा था और उसके बाद मौलाना साद ने दावा किया था कि वो कोविड-19 का टेस्ट करा चुका है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसने नोटिस के जवाब में कहा था कि उसने सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट लैब में कोरोना का टेस्ट कराया है। अच्छी बात है, कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है मौलाना साद साहब का, तो मौलाना साद को अब तो सरेंडर कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है आप बताइएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि मौलाना साद का ऐसा लग रहा है कि मौलाना साद के केस के लिए आपको बता दूं कि एनआईए जांच कर सकती है और इसके लिए हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी डाली गई है। आपको बता दूं कि मौलाना साद पर सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बड़ी सभा आयोजित करने का आरोप है और याचिका की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में यह डाली गई है और मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय द्वारा यह याचिका दायर की गई है। इस याचिका में केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को अपराध शाखा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को जांच सौंपने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यानी मौलाना साद के खिलाफ जो आरोप है उसके खिलाफ एनआईए जांच करे। आपको बता दूं एनआईए ये मांग की गई है याचिका में कि समयबद्ध तरीके से मामले की जांच की जाए और जांच की निगरानी उच्च न्यायालय द्वारा की जाए। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 31 मार्च को निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन एसएचओ की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें बड़ी सभाओं के खिलाफ आदेशों के उल्लंघन में तबलीगी जमात अनुयायियों की भूमिका पाई गई थी। नोएडा की लैब से मौलाना साद ने अपना टेस्ट कराया है और आपको बता दूं कि 81 लोगों की रिपोर्ट जारी की गई थी हाल ही में और सभी की नेगेटिव आई है। खास बात यह है कि इसमें मौलाना साद के सास ससुर समेत ससुराल के 4 लोग भी शामिल हैं और इनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन मित्रों आपको बता दूं कि 18 तारीख को, 18 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो 18 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो मुझे ध्यान है, उसमें स्वास्थ्य विभाग ने यह कहा था कि 30% केस जो भारत में हैं उसमें से 30% केस जमातियों से जुड़े हुए हैं कोरोना के। मतलब 30% लोग जो हैं वो कोरोना के जो पीड़ित हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं।
कुछ राज्यों में अकेले तबलीगी जमात से संबंधित 91% तक मरीज पाए गए। और 18 अप्रैल को ही स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि असम में 35 में से 22 केस यानी 91%, अंडमान में 12 में से 10 यानी 81% केस जमात से हैं। तो एक तरफ देश में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जमात जो है कोरोना पर देश ये काबू कर लेगा, लेकिन तभी जमाती आ गए। लेकिन अब अमित शाह ने जमातियों पर एक्शन शुरू कर दिया है और सबसे पहले इन जमातियों के पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। तो अगर आप इस खबर का समर्थन करते हैं तो खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश हित से जुड़ा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।